बड़े से बड़ा माफिया जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर आगे बैठा हुआ है। 90% हमारे बच्चे बीए के, ठीक है, वो रो रहे हैं कि जी हमारा एडमिशन नहीं हो रहा। 90% हमारे गरीब बच्चे हैं जो जॉब भी करते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं आगे आए। उनके लिए रास्ता क्यों रोका जा रहा है? एक बच्चे ने पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन ली, तंदूर पर रोटियां लगाने वाले ने, ठीक है। उसके बाद एक बंदा बर्फ बेचने वाला था, उसने पीएमएस के पेपर दिए, वो वहां बना असिस्टेंट कमिश्नर। फैसलाबाद ने भी बंद कर दिया बीए, उसके अलावा सरगोदा ने भी कर दिया। पंजाब में एजुकेशन मिनिस्टर को वो सोया हुआ है, उसको नहीं नजर आ रहा कि बच्चों के हालात क्या जा रहे हैं। मैं मेरा अपना भी एक स्टूडेंट है, वो इस वक्त बहुत बड़ी पोस्ट पे है, मैं नाम नहीं लूंगा। अब प्राइवेट बच्चों के लिए रास्ते बंद क्यों किए जा रहे हैं? गरीब बच्चे जो है वो रो रहे हैं कि सर हम राइट चलाते हैं, क्यों चला रहे हैं, अब आगे आना चाहते हैं। इसके पीछे कौन माफिया है? तो नौजवानों के यार मसाइल हल करो। 90% नौजवान चाहते हैं कि हम इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। क्यों? वजह जिन्होंने यूनिवर्सिटियों में पैसा लगाया हुआ है वो मजबूर कर रहे हैं कि वही बच्चा पढ़ सकता है जो यूनिवर्सिटी में पैसा दे। वो जो लेडी वाला है वो भी कहता है मेरा बच्चा भी आगे है। तो उन लोगों से आगे आने का मतलब हक क्यों छीना जा रहा है? सिर्फ एक मखसूस तबके के लिए नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे का हक है कि वो अलग नहीं मिले। तो मैंने एप्लीकेशन तैयार की थी, मैंने कॉपी टू चीफ मिनिस्टर, कॉपी टू प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद कॉपी टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो भी असराई लोग थे। सारा माफिया वही है जो कहता है जी हमने तालीम में सिर्फ पैसा कमाना है। तो आप बोले साहब कि हमारे बच्चों से आला तालीम का हक ना छीना जाए। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हमें डिग्री मिलेगी। ये तो बात नहीं होनी चाहिए कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड है। मतलब एक तंदूर पे रोटी लगाने वाला पोजीशन होल्डर बना, एक बर्फ बेचने वाला असिस्टेंट कमिश्नर बना। तो जब वो इतनी बड़ी सीटें ले सकते हैं, ज़हन था तो आगे है ना। तो यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है? आज के बच्चे के पास नॉलेज तो है ही नहीं। सेमेस्टर सिस्टम में क्या नॉलेज दे रहे हैं? कोई नॉलेज नहीं हो रहा। ये जेल में रखे। दहशतगर्दी के मसाइल कब होते हैं? वो उसी वक्त होते हैं जब हम नौजवानों को उनकी मंजिल से पीछे करते हैं, जब नौजवानों को उनका हक नहीं देते। उस घर के बाहर प्राडो गाड़ियां खड़ी थी और उसके बाद कहा जी ये प्राडो गाड़ियां ही रह गई हैं या घर रह गया है, सारे जी मर गए हैं। इस जेल में रख ले। कोई अगर कहता है मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं नहीं मानता। बड़े बड़े लोग आए हैं जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते थे, लेकिन क्या हुआ? तब्दीली आती है, चौंकी की ना सब कुछ साथ लेके चली जाती है। मैं हाथ जोड़कर अपनी इंतजामिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए हमारे गरीब जो बच्चे जो हैं, वो जो बच्चियां हैं जो यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकती, जिनके घर वाले उनको इजाजत नहीं देते, तो उनसे आला तालीम का हक मत छीने। अब मसला ये है कि मेरी जो फाइट चल रही है वो ये है कि इस वक्त बड़े से बड़ा माफिया जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर आगे बैठा हुआ है। 90% हमारे बच्चे बीए के, ठीक है, वो रो रहे हैं कि जी हमारा एडमिशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वो कह रहे हैं कि जब तक यूनिवर्सिटी फुल नहीं होगी हमने नहीं करना प्राइवेट ओपन, ठीक है। अच्छा मजे की बात ये है, वो ये है कि 90% हमारे गरीब बच्चे हैं जो जॉब भी करते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं आगे आए। उनके लिए रास्ता क्यों रोका जा रहा है? कोई मीडिया की तरफ से आवाज नहीं उठा रहा, ठीक है। कोई और बंदा जो चाहता है कि जी बाकी हमारे जो नौजवान हैं जो मतलब आगे आना चाहते हैं, उनके लिए माली हालात बड़े खराब है, वो कहते हैं हम जॉब करेंगे तो आगे आएंगे, ठीक है। एक प्रोग्राम हुआ लाहौर यूनिवर्सिटी में, राना मशहूर ने कहा जी हमारे बच्चों में बड़ा टैलेंट है। हमारे बच्चों में एक बच्चे ने पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन ली, तंदूर पर रोटियां लगाने वाले ने, ठीक है। उसके बाद कोयटा में एक बंदा बर्फ बेचने वाला था, उसने पीएमएस के पेपर दिए, वो वहां बना असिस्टेंट कमिश्नर। तो जब प्राइवेट बच्चे ऊपर आ रहे हैं, आना चाहते हैं, तो फिर तालीम मखसूस तबके के लिए क्यों की गई? कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? मैं मेरे चैनल में मैंने आवाज उठाई थी। मुझे बेशुमार बच्ची हैं जो कहते हैं जी हमारा माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, हम आगे आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो सर हमारा यूनिवर्सिटी में जो ना पंजाब फैसलाबाद ने भी बंद कर दिया बीए, उसके अलावा सरगोदा ने भी कर दिया। पंजाब में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, मगर ये है कि मेन जो बात चाह रही है जी आप यूनिवर्सिटी में दाखिले लें और 2 साल यूनिवर्सिटी में जो बच्चा जाएगा वही 2 साल डिग्री ले सकता है। तो प्राइवेट क्यों नहीं ले सकते? क्यों? वो एजुकेशन मिनिस्टर से बात करें। तो ये एजुकेशन मिनिस्टर को वो सोया हुआ है, उसको नहीं नजर आ रहा कि बच्चों के हालात क्या जा रहे हैं। इस वक्त जो मोस्टली बच्चे आगे आए हैं, जो लोग इस वक्त की पोस्टों पर बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं ना जिन्होंने एमए किया प्राइवेट सेक्टर में। मेरा अपना भी एक स्टूडेंट है, वो इस वक्त बहुत बड़ी पोस्ट पे है, मैं नाम नहीं लूंगा। वो भी मुझसे पढ़ा, आगे आया, ठीक है। वो कैसे आगे आया? प्राइवेट स्टूडेंट, उसने जॉब भी की, उसके बाद जो है ना मेहनत की और पीएमएस पूरे पंजाब में उसने सेकंड पोजीशन ली, अच्छी सीट पे आया। इस वक्त जितनी बड़ी सीट पे है मैं नहीं बताऊंगा, वो भी तो प्राइवेट कैंडिडेट था। अब प्राइवेट बच्चों के लिए रास्ते बंद क्यों किए जा रहे हैं? मैं आपको शूट करूंगा, मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चे जो है वो रो रहे हैं कि सर हम राइट चलाते हैं,
क्यों चला रहे हैं, अब आगे आना चल रहे हैं। तो हमारे रास्ते तालीम में एक बहुत बड़ा हथियार है, सिर्फ तालीम की वजह से लोग आगे आ सकते हैं। तो ये हथियार उनसे क्यों छीना जा रहा है, क्यों, इसके पीछे कौन माफिया है? और अगर देखें, अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क से दहशत गर्दी को खत्म किया जाए तो नौजवानों के यार मसाइल हल करो। 90% नौजवान चाहते हैं कि हम इस मुल्क में नहीं रहना चाहते, क्यों, वजह, ये मुल्क उन्होंने संभालना है। जब आप उनके मसाइल को हल नहीं करेंगे तो मुझे बताएं कौन संभालेगा इस मुल्क को? तो खुदा के लिए जहां जहां तक भी मेरी आवाज पहुंचे, मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि बच्चों देखो, लोअर क्लास और मिडिल क्लास 90% से ज्यादा लोग हैं और सिर्फ चंद लोग जो जिन्होंने यूनिवर्सिटियों में पैसा लगाया हुआ है वो मजबूर कर रहे हैं कि वही बच्चा पढ़ सकता है जो यूनिवर्सिटी में पैसा दे, बाकी क्यों नहीं पढ़ सकते? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, किसी भी मुल्क में आला तालीम के लिए किसी को भी आप नहीं रोक सकते, हर बच्चे का राइट बनता है कि वो आला तालीम ले। तो मैं यही कहूंगा कि देखो बच्चों, आपको आगे आना चाहिए। लेकिन मेरे बेशुमार स्टूडेंट हैं जो आर्मी में जॉब करते हैं, वो भी कहते हैं सर हम जब 40 साल की उम्र में होते हैं उसके बाद फिर रिटायरमेंट के बाद हमने आगे आना होता है प्राइवेट तालीम की बेस पे। पुलिस में जो लोग करते हैं जो, वो भी कहते हैं हमने आगे आना है। वो जो लेडी वाला है वो भी कहता है मेरा बच्चा भी आगे है। तो उन लोगों से आगे आने का मतलब हक क्यों छीना जा रहा है? हर बच्चे का हक बनता है कि उसको तालीम के जरिए आगे आने की, अगर वो मेहनत करता है, कोशिश करता है तो मौका दिया जाए। क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? तालीम जो है इसकी तरफ नहीं आ रहा, बच्चे रो रहे हैं। आप मेरे चैनल में देखे, मैंने वीडियो बनाई थी, कमेंट देखे, मगर अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो बात यह है कि इनको चाहिए कि तालीम सिर्फ एक मखसूस तबके के लिए नहीं होनी चाहिए, हर बच्चे का हक है कि वो आला तालीम ले। सर, आपने मौजूदा वजीर तालीम को और सीएम पंजाब को लेटर लिखे हैं या कुछ एप्लीकेशन दी है? नहीं, देखें, जब 2 साल डिग्री मास्टर को बैन किया गया तो मैंने एप्लीकेशन तैयार की थी। मैंने कॉपी टू चीफ मिनिस्टर, कॉपी टू प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद कॉपी टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो भी असर लोग से दी। 1 महीने के बाद मुझे जवाब आया कि प्रोफेसर साहब हम बैचलर की डिग्री को बीए खत्म कर दिया, मगर उसका अल्टरनेट दिया एडीपी के नाम से, एडीपी को कंटिन्यू रहेगा। मास्टर के लिए हमने सेमेस्टर सिस्टम शुरू कर दिया है। अच्छा, अभी 1 साल नहीं हुआ, 1 साल बाद क्या हुआ कि जी फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी ने भी बीए एडीपी भी खत्म कर दिया, सरगोदा ने भी कर दिया। पंजाब में तकरीबन इंटर का रिजल्ट आए हुए 2 महीने हो गए हैं और अभी तक पंजाब ने यह भी नोटिफिकेशन दिया कि जी हम रजिस्ट्रेशन इन्होंने करनी थी सितंबर में, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं आई। क्यों? कि जब तक जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं वहां पर फिल नहीं हो जाएगी सीटें, नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? आपका ख्याल में पिछली हुकूमत ठीक थी या ये हुकूमत ठीक है, या कौन सी हुकूमत है जो एजुकेशन का ये मसला हल कर रही है? मैं अफसोस के साथ यही कहूंगा कि ना तो पिछली गवर्नमेंट ने कुछ किया, उस वक्त भी यही बात आ रही थी, आज भी, यानी कि सारा माफिया वही है जो कहता है जी हमने तालीम में सिर्फ पैसा कमाना है। अवाम का हक है कि वो आला तालीम ले, और खास तौर पर जो गरीब के बच्चा होता है, गरीब बंदा जो मेहनत करता है, वो कहता है जी मैं रेडी लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? कि मेरे बच्चे आला तालीम के लिए आगे आए। अब जब वो आगे आना चाहते हैं तो उनसे ये हक क्यों छीना जा रहा है? मैं सब लोगों को कहूंगा, देखो भाई, अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद आगे आए, आपके बच्चे पढ़ाई के लिए आगे आना चाहते हैं, तो आप बोले सब कि हमारे बच्चों से आला तालीम का हक ना छीना जाए। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हमें डिग्री मिलेगी, ये तो बात नहीं होनी चाहिए। जो हालात जा रहे हैं, 40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया आज का बंदा अपने बच्चे के लिए खर्च करता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो क्यों छीना जा रहा है यार ये हक? ये खुदा का खौफ करें, किसी भी मुल्क में नहीं है कि बच्चों से तालीम छीनी जाए, आला गरीब के बच्चों से। हर बच्चे का हक बनता है कि वो आला तालीम हासिल करे। और राना मसूद ने एक प्रोग्राम में कहा था, लाहौर यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हुआ, उसने खुद कहा था कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड हैं। मतलब एक तंदूर पे रोटी लगाने वाला पोजीशन होल्डर बना, एक बर्फ बेचने वाला असिस्टेंट कमिश्नर बना। तो जब वो इतनी बड़ी सीटें ले सकते हैं, ज़हन था तो आ गया है ना, तो फिर अब उनसे ये सीटें क्यों छीनी जा रही है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी बच्चे प्राइवेट सेक्टर पर जब करीब आते हैं, महीना तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर देके डिग्री ले लेते हैं। अच्छा चलो वो मान लिया डिग्री लेते हैं, तो यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है? आज के बच्चे के पास नॉलेज तो है ही नहीं। सेमेस्टर सिस्टम में क्या नॉलेज दे रहे हैं? कोई नॉलेज नहीं हो रहा। ये जेल में रखे एनुअल सिस्टम में फिर बच्चा घर बैठ के तालीम लेकर नॉलेज गेन करता है, उधर कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि देखें, आप सबको फाइट करनी चाहिए कि आज अगर प्राइवेट तौर पर हमारे बच्चों से आला तालीम का हक छीन गया तो आने वाले दौर में नौजवानों बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। और फिर दहशत गर्दी के मसाइल कब होते हैं? वो उसी वक्त होते हैं जब हम नौजवानों को उनकी मंजिल से पीछे करते हैं, जब नौजवानों को उनका हक नहीं देते। तो मैं बहुत फाइट कर रहा हूँ और मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे बड़े लोगों ने कहा जी कि प्रोफेसर साहब यूनिवर्सिटियों में वो लोग बैठे हुए हैं जिनके सामने आप जीरो हैं। मैं कहता हूँ मैं मान लिया जीरो हूँ, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। क्यों नहीं हारूंगा? देखें,
न्यूयॉर्क में जिस बंदे ने डिफीट दी है उसको, ट्रम्प को, कितनी बड़ी पावर में था ट्रम्प, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने हिम्मत की है, लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, तो विनर हुआ। तो इसी तरह आप देखें, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें अपने नौजवानों के लिए फाइट करनी है, और ये मुल्क हमारा है, हमने अपने मुल्क में रहकर अपने मुल्क का कंट्रोल उन लोगों को नहीं देना जो इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, जो सिर्फ पैसे की खातिर हमारे बच्चों से तालीम छीनना चाहते हैं। क्यों? मुझे एक बच्ची का फोन आया कि जी मेरे मियाँ जो है वो एटॉमिक एनर्जी में जॉब करते थे, मेरी शादी के 1.5 साल बाद उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, मुझे उन्होंने जॉब दी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा जी आप बीए की डिग्री जरूरी है, अगर आपके पास बीए की डिग्री होगी तो आप जॉब को कंटिन्यू कर सकती हैं, वरना नहीं। अब उसके बाद उसने सरगोदा से पेपर दिए, कोई मसला हुआ तो वो उसके बाद वो इंग्लिश का सब्जेक्ट रहता था, दोबारा जब वो पेपर देने लगी तो पता चला जी सरगोदा ने बैन कर दिया। अब वो पंजाब के लिए तो क्वाद रख रही थी कि मैं अभी तक पंजाब ने भी रजिस्ट्रेशन को ओपन नहीं किया। तो इस तरह के बेशुमार मुझे बच्चे फोन कर रहे हैं, सर आप हम क्या करें, किसके पास जाएं, क्या कोई भी नहीं है इन टीमों की, मस्कीनों की, बेसहारा लोगों की, बच्चों की आवाज सुनने वाला। और यार दुनिया में सब कुछ इधर ही रह जाना है। अब देखें तब्दीली आती है, किसी वक्त आती है, कोई पता नहीं चलता। अब ये नॉर्दर्न एरिया में क्या हुआ था, मैंने टीवी में एक चीज देखी, उन्होंने कहा एक घर दिखाया, उस घर के बाहर प्राडो गाड़ियां खड़ी थी, और उसके बाद कहा जी ये प्राडो गाड़ियां ही रह गई हैं या घर रह गया है, सारे जी मर गए हैं, सारे जी मर गए हैं। तो किसी भी वक्त चेंज आती है। अगर आज हम लोगों को उनका हक नहीं देंगे, अगर लोगों को उनके हक से महरूम करेंगे, तो बदवा जो है ना पीछा नहीं छोड़ती, जेल में रख ले। कोई अगर कहता है मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं नहीं मानता। बड़े बड़े लोग आए हैं जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते थे, लेकिन क्या हुआ, तब्दीली आती है, चौंकी की ना सब कुछ साथ लेके चली जाती है, जो वहां पर नॉर्दर्न एरिया में हुआ है। आप देखें मौसम बहुत अच्छा है, यकदम बड़ा चल रहा जी, तूफान आया और सब कुछ वो मलिया मेल कर गया। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर अपनी इंतजामिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा करिए हमारे गरीब जो बच्चे जो हैं, वो जो बच्चियां हैं जो यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकती, जिनके घर वाले उनको इजाजत नहीं देते, तो उनसे आला तालीम का हक मत छीने। बड़ा बड़ा टैलेंट है बच्चों में, लेकिन ऐसे बच्चों को जाया ना किया जाए।